हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले प्रेजेंट में। मैंने इसके पहले वीडियो में आप लोगों को टेंस के बारे में सारी जानकारियां दे चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं आप लोग। तो मैं सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे रूल्स ऑफ आइडेंटिफाई, मतलब पहचानने का तरीका। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो टेंस कौन सा वो टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या नहीं। सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे तभी ना ट्रांसलेट कर पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं रूल्स ऑफ आइडेंटिफाई में। तो एट फर्स्ट हम लोग चलते हैं रूल्स ऑफ आइडेंटिफाई में। रूल्स ऑफ आइडेंटिफाई, इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं पहचानने का नियम। पहचानने का नियम, पहचानने का नियम। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का नियम है ताहू। क्या? ताहू, ते हूं। अभी आप लोगों को मैं जानती हूँ समझ में नहीं आ रहा, आगे वीडियो देखे तो सब समझ में आएगा। ताहू, ते हूं, ती हूं। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका। अब आप लोग सोच रहे हैं इसका मतलब नहीं समझ में आया, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एग्जाम्पल में। मैं जैसे आप लोगों को लेके दिखाती हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल कि राम पढ़ता है। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। यहाँ पे हूँ है भी कर है का भी लिखना पड़ेगा हम लोग को, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ता है, ते हैं, ती है। ये हो गया राम पढ़ता है। तो पहचानने का तरीका का मतलब है हमारा कि कैसे पहचानना कि ये है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग लास्ट में देख के पहचानना कि वो है या नहीं। तो लास्ट में देखिए ता है। तो क्या हमने पहचानने के तरीके में ता है बताया है? तो हम लोग देखते हैं, तो हाँ मैंने बताया है। तो हम लोग इसी से पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या नहीं। एक दो एग्जाम्पल मैं और लेके दिखाती हूँ, जैसे कि हम लोग खेलते हैं। हम लोग खेलते हैं। मैं स्कूल जाती हूँ। मैं स्कूल जाती हूँ। तो देखिए सबसे लास्ट वाला हम लोग मिलाएंगे, सबसे लास्ट वाला से हम लोग पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस में। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेट में। सो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेट में। सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स ऑफ ट्रांसलेट में हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग रूल्स ऑफ ट्रांसलेट में। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि इसको अनुवाद कैसे करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो ए हम लोग जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। ये अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सेंटेंस नहीं आता होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं सेंटेंस का भी वीडियो बना के डाल सकती हूँ। तो चलिए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले जान लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे ऐसा सेंटेंस आता है, सिंपल सेंटेंस आता है। इसमें जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। सेकेंड हो जाएगा तुम स्कूल जाती हो, तुम स्कूल जाती हो। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग जानेंगे कि ट्रांसलेट कैसे करते हैं इसका स्ट्रक्चर, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग चलिए चलते हैं। इसमें मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ में सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? मैं। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। तो हम लोग यहाँ पे आई लिख लेंगे। फिर यहाँ V1 या V5 है। तो मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले आप लोग जानना चाहेंगे आई वी यू दे नेम्स। ये चालू फिर जाता है हमारा ही सी इट नेम, ही सी इट नेम। इसमें आई वी यू दे नेम्स, इसके साथ लगेगा V1 और इसके साथ लगेगा V5। यही फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें क्या है? आई के साथ क्या लगेगा? V1। तो खाना का V1 क्या होता है? ईट। तो आई ईट, सॉरी अब लिख नहीं रहा है, आई ईट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं लगेगा। आई ईट
इसमें देखिए मैं तुम स्कूल जाती हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है तुम का क्या हो जाएगा यू। तो यू के साथ हमें क्या लगाना V1, तो यू का यू लिख लेंगे, तुम का यू स्कूल जाती हूँ, खा जाती हूँ स्कूल, तो यू ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब लगेंगे, वर्ब इसमें क्या लगेगा V1 या V5। तो जैसा कि हम लोग यू के साथ जानते हैं V1 लगेगा, तो जाना का V1 क्या होता है गो, तो यू गो। अब कहीं जाने आने का बात करो तो इसमें टू लगाया जाता है, तो टू लगा देते हैं, यू गो टू। कहाँ जाने का बात है, टू तभी लगाएंगे आप लोग ध्यान रखिएगा जब उसके बाद सब ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यू गो टू, कहाँ जाना है स्कूल, तो यहाँ पे बन जाएगा स्कूल, यू गो टू स्कूल। अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं, जैसे कि थर्ड एग्जाम्पल हम लोग इसी का लेते हैं, वह खाता है, वह खाता है। तो वह लड़का है तो ही, लड़की रहेगी तो सी, लड़का का ही लिख लेंगे हम लोग, वह खाता है। खाना का क्या होता है ईट, और इसमें ही के साथ जैसा कि हम लोग जानते हैं V5 लगेगा, तो ईट का V5 क्या होता है ईट्स, ही ईट्स। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सॉल्व करना बहुत ईजी है। हम लोग सेकेंड चलते हैं एफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस में। तो हम लोग आ चुके हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस का मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 दोनों में से एक कोई, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। तो हम लोग सबसे पहले इसका एग्जांपल में आ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस तो बहुत इजी है, आप लोग जानते ही होंगे। तो लास्ट में हम लोग जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के लास्ट में बस काम होते हुए होना चाहिए। तो नेगेटिव सेंटेंस ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सोचे, देखिए वह नहीं दौड़ता है, वह नहीं दौड़ता है। नेगेटिव सेंटेंस को आप लोग जानते नहीं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप लोग बनाना तो अभी सीख चुके होंगे कि लास्ट में बस ऐसा होना चाहिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, रूल्स ऑफ आइडेंटिफाई वैसा होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। वाह मतलब क्या है हमारा ही, इसको नोट पॉइंट पे आप लोग लिख सकते हैं, ये दोनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाह हमारा क्या है ही, क्योंकि लड़का है तो ही, नहीं दौड़ता है, इसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे इसके हिसाब से। तो यहाँ पे क्या लगेगा वाह, इसमें मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे डू और डज लगेगा, डू या डज। नेगेटिव में डू या डज, अगर भी ये सब के साथ डू और ये सब के साथ डज, और उसके बाद नोट तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगेगा V5 डज, तो ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब यहाँ पे जब V5 लगे तो इसका यहाँ पे V1 लिख देंगे, ही डज नॉट रन, ही डज नॉट रन। अब एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं हम लोग समझने के लिए। मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता। तो इसका एग्जांपल लेते सबसे पहले मैं का आई, मैं का क्या हो जाएगा आई। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं V1, तो आई के साथ V1 डू लगा देंगे, आई डू, नहीं का नॉट, आई डू नॉट। खाना का क्या होता है ईट, तो ईट लगा देंगे। अब आप लोग जानते होंगे मैं यहाँ V1 है तो ये देख के लगाना है। अब हम लोग सब इसमें थर्ड पार्ट में चलते हैं हम लोग। तो अब हम लोग आ चुके हैं नेगेटिव पार्ट में। नेगेटिव पार्ट में मैंने सब कुछ लिख के रखा है, अब सिर्फ आप लोगों को समझाना बाकी। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें V1 लगाना है। और यहाँ डू डज में आप लोग को मैं बता देती हूँ, डू डज में मतलब कि ये V5 है, जो डू का V5 है वो डज है। तो V5 किस किस के साथ लगता है आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा, ही सीट नेम के साथ, तो इसके साथ हम लोग डज लगा देंगे। और V1 किसके साथ लगता है आई वी यू दे नेम्स के साथ, तो इसके साथ हम लोग डू लगा देंगे। आई सॉल्व करते ही बहुत ईजी है, आप लोग समझ आएंगे। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं वाह नहीं दौड़ता है, मतलब लड़का है तो ही लगाएंगे, तो वाह का हो जाएगा ही। और जैसे कि हम लोग इसके साथ V5 मतलब डज, ही डज। इन सब आप लोग जानेंगे तो जान लीजिए, ये सब के साथ डज लगाइएगा, ये सब के साथ डज, ये सब के साथ डू, ठीक है ना। तो ही डज नॉट। अब यहाँ पे V1, तो यहाँ पे वर्ब क्या है दौड़ना, तो दौड़ना का क्या कर रहा है, तो ही डज नॉट रन। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट लगेगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें मैं आती हूँ मैं, तो मैं का क्या होता है आई के साथ क्या लगेगा डू, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुकी डू, फिर नॉट, आई डू नॉट क्या खाना का क्या होता है ईट, तो आई डू नॉट ईट। अब हम लोग चलते थर्ड पार्ट में, चलिए फर्स्ट पार्ट बनाते हैं। सो हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट हो जाएगा ये, यहाँ पे भी बदलना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बहुत इजी, इसका स्ट्रक्चर देखिए, डू या डज। आप लोगों को तो ये अभी तक पता चल चुका होगा कि डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ। मैंने नीचे लिख भी दिया है, डू इस सब के साथ, डज इस सब के साथ। अब हम लोग सबसे पहले चलिए सॉल्व करते हैं डू या डज। तो हम लोग आप मतलब यू के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, तो डू। तो सबसे पहले लिखते हैं डू, यू, इसका यू हो जाएगा डू यू। देखिए सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है डू यू, यहाँ पे V1 लगाना है। क्या V1? तो पढ़ना, पढ़ना का V1 क्या होता है, रीड या स्टडी, जो भी बोलो। तो हम लोग स्टडी लिखते थे, डू यू स्टडी, डू यू स्टडी क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे सेकंड आ जाते हैं वह क्यों रोता है। बीच में भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा आप लोग नहीं सोचेंगे कि सिर्फ फर्स्ट में, तो बीच में भी। तो इसका क्यों, क्यों का क्या होता है, वाई। तो हम लोग इसका पहले लिख देते हैं वाई, वाई डू। इसका डू लगेगा या डज, डज लगेगा जस्ट बिकॉज कि ये ही यहाँ बता दिया मैंने, ही सी नेम के साथ डज लगता है। तो वाई डज, क्या वाई डज ही रोता। रोना का क्या होता है, क्राई। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्राई, क्राई भी बहुत चीज होता है, हम लोग यहाँ पे क्राई लिख रहे हैं। तो वाई डज ही क्राई। तो थर्ड पार्ट में आप लोग समझ ही चुके होंगे। अब हम लोग चलते सबसे लास्ट पार्ट में। तो आप लोग इस वीडियो से बोर ना हो, इसीलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो चलिए सबसे लास्ट पार्ट में आ गए, मतलब डी में आ गए हम लोग। इसका नाम है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए। और आप लोग इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है, डू या डज। तो वह मतलब लड़का है, वह क्यों रोता है, लड़का है। तो इसके साथ क्या लेंगे हम लोग, ही। तो ही ले लिया, सॉरी ही है, तो इसके साथ हम लोग क्या लेंगे, डज। तो डज ले लेंगे, एक मिनट, सॉरी, डज भी ले लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना भूल गई, यहाँ पे WH फैमिली रहेगा, तो यहाँ पे वही लेना है, क्वेश्चन मार्क वाला रहेगा, मतलब WH फैमिली इसको बोलते हैं, WH वाला। तो वो हम लोग पहले लेंगे, समझे ना। हम लोग वो लेते हैं, यहाँ पे है क्यों, तो इसको सबसे पहले हम लोग लेते हैं। तो वाई, और फिर इस वाई के साथ क्या लगता है, डज। तो डज, वाई डज। फिर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट ही, तो ही, वाई डज ही नॉट, वाई डज ही नॉट। यहाँ पे V1 क्या है, रोना, रोना का क्या होता है, क्राई। तो वाई डज ही नॉट क्राई, इसका हो जाएगा ये। तो ऐसे आप लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को अगर इस टेंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।